हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में। इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 4 जो जनरल एक्सेप्शन चल रहा है हमारा, उसमें एक नया टॉपिक है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी 106 सेक्शन 96 टू 106 96 से लेके 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है इंडियन पीनल कोड में। इसमें दो तरीके का राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, दो चीजों के बारे में, एक तो ह्यूमन बॉडी के बारे में और दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। और आप अपनी प्रॉपर्टी की या दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं, अपनी बॉडी की या दूसरे की बॉडी की रक्षा कर सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत। वही आज हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है क्या। तो सबसे पहले हम बताएंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस मीन्स कि आपको अपनी संरक्षा के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे के ऊपर हमला करना या दूसरे की मृत्यु तक कारित करने का आपको राइट मिला हुआ है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। लेकिन उसमें तरीके बताए गए हैं कि किस टाइप के ऑफेंसेस में आपको ऐसे राइट मिले हुए हैं। हर ऑफेंस में नहीं, और अपराधी को तो बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अपनी रक्षा करने, आत्म प्रतिरक्षा करने के लिए या दूसरे की प्रतिरक्षा करने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, दूसरे की प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब है, ये हम सेक्शन टू सेक्शन अलग अलग डिफाइन किया गया है, उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 96 से लेकिन 106 तक इसके बारे में बात की गई है। 96 अगर हम देखें तो उसमें बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में की गई है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कोई भी बात अगर आप करते हैं तो वो कभी भी ऑफेंस नहीं होती है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस को लिमिटेशन भी बताई गई है कि वो कभी भी किसी अपराधी को प्राप्त नहीं है, कभी भी किसी आक्रामक को प्राप्त नहीं है। दो लोगों को राइट टू प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस उन लोगों को प्राप्त है जिन्हें ऐसा लगता है कि ना तो हम किसी पब्लिक अथॉरिटी की सहायता ले सकते हैं, किसी अपने जो भी हमारी संरक्षा करने के लिए हमने अथॉरिटीज बनाई हुई हैं उनकी हम बिल्कुल ना तो पुलिस सहायता ले सकते हैं। तब उनको लगता है कि अपने आप को सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो मैं ही बचा सकता हूँ, या आस पड़ोस के लोग बचा सकते हैं, तो उन्हें भी हमें तो है ही है अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस, हम अपनी प्रतिरक्षा करने का, हमें दूसरे की भी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, दूसरों को अपने और हमारी भी प्रतिरक्षा करने का अधिकार इस धारा के तहत या इस चैप्टर के तहत मिला हुआ है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस कोई भी अपराध नहीं है, चाहे आप उसमें किसी की मृत्यु भी कारित कर दें। आगे हम सेक्शन 100 पढ़ेंगे कि कब बॉडीली किसी के शरीर के प्रति किसी को राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब मृत्यु कारित करने तक का मिला हुआ है। तो उसमें 7 कैटेगरी बताई गई है सेक्शन 100 में। इससे पहले हम सेक्शन टू सेक्शन पढ़ते हैं कि 96 बता दिया हमने कि कोई बात अपराध नहीं है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में की गई है। इसके बाद आता है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो दो तरीके की प्रतिरक्षा हमें मिली हुई है, या तो ह्यूमन बॉडी को बचाने के लिए जो चैप्टर 16 पूरा पढ़ते हैं हम इंडियन पीनल कोड में, उसके तहत जो भी ऑफेंस है बॉडी के अगेंस्ट या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। प्रॉपर्टी मीन्स चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल। 97 कहता है कि आप अपने शरीर की प्रतिरक्षा या दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा या फिर दूसरे की प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी अथॉरिटी को कॉल ना कर सके या अथॉरिटी की सहायता ना ले सके जो हमारी प्रतिरक्षा करने के लिए हमारे संकट के समय में जिन्हें हमने अपॉइंट कर रखा है, जो हमारी अथॉरिटी बनाई गई है, जैसे कि पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट हम देखेंगे 98। सेक्शन 98 बताता है कि यहां तक कि हमें जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है वो विकृत व्यक्ति या माइनर व्यक्ति के अगेंस्ट भी प्राप्त है। भले वो अपनी जो वो कार्य कर रहे हैं वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। अगर वो हमारी मृत्यु कारित कर रहे हैं, कोई माइनर व्यक्ति हमारी जो 7 साल से नीचे का बच्चा है या फिर 12 साल से नीचे का परिपक्व समझ वाला शिशु है जो सेक्शन 82 83 में आते हैं, या फिर 84 में अनसाउंड माइंड व्यक्ति आता है, वो सब लोग अगर उनके विरुद्ध भी हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना ही प्राप्त है
जितना कि एक स्वशित व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के अगेंस्ट हमें प्राप्त है, भले ही उनका जो एक्ट है उन्हें छूट प्राप्त हो जनरल एक्सेप्शन में। तो ये बात कर रहा है 98। एग्जाम्पल के तौर पे एक पागल व्यक्ति है और वो आपके ऊपर हमला करता है और आपको ऐसा लगता है कि बिना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज किए हम अपनी जान नहीं बचा सकते हैं, तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उस व्यक्ति के अगेंस्ट उतना ही है जितना अगर वो व्यक्ति स्वच्छित होता तो आपको मिला होता। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 99। सेक्शन 99 पूरे राइट टू प्राइवेट डिफेंस की का निर्बंधन बताता है, लिमिटेशन बताता है या रिस्ट्रिक्शन बताता है कि किसके अगेंस्ट हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम कर रहा है, एक पदाधिकारी के तौर पे कार्य कर रहा है और मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने वाला कोई ऑफेंस ना करते हुए और अदर कोई एक्ट करता है जिससे आपको हानि होती है या आपको प्रतीत होता है कि हमारे ऊपर कुछ हो रहा है, हमला हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, आपको वहां राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है। किसके विरुद्ध? पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध। भले से ही वो अपने उसके जो भी अथॉरिटी है उसके एक्सेस में काम कर रहा हो। अगर आपको पता नहीं है कि ये एक्सेस में काम कर रहा है, आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने, किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, लोक पदाधिकारी ने किसी अन्य व्यक्ति को डायरेक्शन दे रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को डायरेक्ट कर रहा है कि आप इस चीज को एक्सरसाइज करो या इस एक्ट को करो, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डायरेक्शन में कोई अन्य व्यक्ति भी अगर काम कर रहा है तो भी आपको उसके अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है। ये बताता है सेक्शन 99। इसके बाद दो और क्लॉजेस इसमें बताए गए हैं। तीसरा क्लॉज ये बताता है कि अगर आपके पास लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का समय है, अवसर है, तो फिर आप वहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। आप सबसे पहले उस प्राधिकारी को इन्फॉर्म करेंगे कि आपके साथ ऐसा ऐसा अपराध होने जा रहा है या हो रहा है या फिर होने की संभावना है। इसी में एक नेक्स्ट है कि इस अधिकार का प्रयोग आप उतना ही कर सकते हैं जितना उस मामले में आवश्यक हो, जितना उस मामले में आपको अपने आप को बचा रखने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, एक्सेस में यूज नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें 99 में दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि जो लोक प्राधिकारी है, आपको पता ही नहीं कि वो व्यक्ति जो लोक प्राधिकारी जो कार्य कर रहा है वो आपको नहीं पता है कि वो लोक प्राधिकारी है, तो आपको उसके अगेंस्ट भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना ही प्राप्त है जितना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आपको प्राप्त है। इसी तरीके से उसके डायरेक्शन वाले व्यक्ति जो लोक प्राधिकारी के डायरेक्शन में काम कर रहा है, आपको नहीं पता है कि किसी लोक प्राधिकारी के डायरेक्शन में व्यक्ति काम कर रहा है, और अगर कोई वो आपको लगता है कि कोई ऑफेंस कर रहा है, आपको प्रतीत होता है कि कोई ऑफेंस कर रहा है या करने वाला है, तो आपको वही राइट टू प्राइवेट डिफेंस इनके विरुद्ध भी प्राप्त है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 100 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक का राइट है। आप कब किसी व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। हर व्यक्ति को ये चीजें जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, खासकर जो हमारा वीकर सेक्शन है। तो सेक्शन 100 में कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं और उसमें सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन बताया गया है कि 99 में जो उपबंध बताए गए हैं, जो प्रोविजन, जो रिस्ट्रिक्शंस 99 में प्रोवाइड किए गए हैं, उनके अधीन रहते हुए आप हमें 7 चीजें, 7th कैटेगरी बताई गई है जब हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना प्राप्त है, इतना एक्सेस में प्राप्त है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी की डेथ भी कारित कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि ऐसा हमला हो रहा है आपके ऊपर, ऐसा असॉल्ट हो रहा है जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपकी मृत्यु कारित हो सकती है। सेकंड कहता है कि आपके ऊपर ऐसा हमला होने जा रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होता है, युक्त रूप से रीजनेबली आपको ऐसा लग रहा है कि आप पे ऐसा कोई असॉल्ट हो रहा है जिससे कि आपके ऊपर घोर उपहत्या हो सकती है या होने वाली है। नेक्स्ट है कि
रेप करने के आशय से कोई हमला कर रहा है, या कोई प्रकृति विरुद्ध अननेचुरल चीजें जो होती है 377, जैसे हालांकि कुछ क्लॉजेस उसके खत्म कर दिए गए हैं, अननेचुरल जो एक्ट होते हैं, अपराध, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के तृप्ति के आशय से कोई आपके साथ गलत काम करने के लिए हमला कर रहा है, तब भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने सदोष परिरोध में रखा हुआ है, कन्फाइनमेंट, अनलॉफुली कन्फाइंड कर रखा है, और उसे पता है कि आप लोक प्राधिकारी की वहां सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब भी आप उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपहरण हो रहा है, आपकी किडनैपिंग हो रही है, किडनैपिंग हो गई है और ऐसा लगता है कि आप लोग किसी की सहायता नहीं पा सकते हैं, किसी से आप अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं, तब क्या कर सकते हैं आपको इतना राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है कि उस व्यक्ति की, उस हमलावर की जो आपकी किडनैपिंग कर रहा है, उसकी आप मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है जो 2013 में ऐड हुआ है, निर्भया केस के बाद ऐड हुआ है। ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई अम्ल फेंक रहा है, एसिड फेंक रहा है, या फेंकने का प्रयत्न कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तब भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना ही प्राप्त है कि आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि आप किसी की सहायता प्राप्त कर सके। आपकी जान इतनी जोखिम में है कि अगर आप उसकी जान नहीं लेते तो आपकी जान चली जाएगी, तब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे इतना प्राप्त है, इतने एक्सेस में प्राप्त है कि आप सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। इसी तरीके से 102 बताता है 101 कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार, एक्सटेंशन मृत्यु से भिन्न, अदर देन डेथ कारित करने के लिए होता है। मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि, नॉर्मल हार्म कारित करने के लिए होता है। तो अगर ये 7 प्रकार की जो बातें बताई गई हैं, इनमें हमलावर का जो एक्ट है इसमें, या उसका ऑफेंस इसमें नहीं आ रहा है इन 7 कैटेगरीज में, तो आपको तब मृत्यु से भिन्न कोई अदर अपहानि कारित करने का राइट मिला हुआ है। 102 बताता है कि ये जो अधिकार है कब क्रिएट होता है और कब तक बना रहता है। तो ये अधिकार क्रिएट कब होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का? जब आपको ऐसी आशंका हो जाती है, ऐसा आपको लगता है, ऐसी संभावना है कि युक्त ऐसा कोई कार्य होने वाला है या आप पे कोई हमला होने वाला है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर को संकट हो जाता है, शरीर संकट में पड़ जाता है, या युक्त आशंका पैदा हो जाती है कि वह अपराध किया गया, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, लेकिन इतना डर उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर, इतना आप डर जाते हैं अंदर से कि आपको ऐसा लगता है कि यह ऑफेंस हो ही जाएगा, भले से ही ना हुआ हो। तब से स्टार्ट होता है। कब तक बना रहता है? जब तक आपके अंदर ऐसा भय बना रहता है, तब तक आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिला हुआ होता है, बना रहता है। आज हमने देख लिया शरीर के प्रति राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें कब प्राप्त होता है और कहां तक उसका विस्तार है। और नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखेंगे, टॉपिक यही हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें किन बातों में, किन तरीकों से मृत्यु भी कारित करने का राइट मिला हुआ है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा संपत्ति के अगेंस्ट जो हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है उसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।